एक आजकल एक नई योजना चल रही है जिसका नाम है बदलाव। बेटी आपा धन लक्ष्मी, बेटी आपा विजय लक्ष्मी, यानी बेटी आपकी धन लक्ष्मी, बेटी आपकी विजय लक्ष्मी। क्या मतलब? ये एक ऐसी योजना है जो योजना पहले चल रही थी लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। इस योजना का पहले नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को समर्पित आज की क्लास है ना। एक कहावत है कि बेटी है तो कल है। क्या है? बेटी है तो कल है कि नहीं? सही बात है। नहीं है तो कोई नहीं है। आजकल बेटे भी माँ बन रहे हैं। पढ़े आप लोग? नहीं देखे क्या? अरे साइंस के अकॉर्डिंग पुरुष भी क्या हो रहे हैं? गर्भ से हो रहे हैं, जैसे बलवंत हो सकते हैं, मां बन सकते हैं। हाँ यार, हाँ भाई। अरे हंस रहे हैं आप लोग? सही है ऐसा। साइंस के अकॉर्डिंग हाँ सही बात है। साइंस के अकॉर्डिंग कोई पुरुष भी मां बन सकता है वैज्ञानिक तरीकों से। एग्जाम्पल के लिए आपको आज स्क्रीनशॉट भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पर, देखिएगा। अच्छा बलवंत की बात आप लोगों से भूल गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सही बात है। ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक, क्या आज की क्लास की टॉपिक रहेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसको लोग शॉर्ट में बोलते हैं ट्रिपल बीपी। बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब शुरू में जब योजना आई थी, नहीं उस पर नहीं जाना है। जब शुरू में जब एक योजना आई थी तो उसमें कई बार नेता लोग कई बार बोल देते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहां से? पहले बचा तो ले यार, बचा ले पहले, तब ना पढ़ेगी। बचवे नहीं करेगी तो पढ़ेगी कहां से? आते हैं हम लोग। हमारी क्लास थोड़ा अलग तरह की होती है। हम लोग पहले पीछे चलते हैं। हमारे देश में लोकसभा की तरह हमारे देश में 2011 में जनगणना हुई सेंसस का। तो सेंसस जब जनगणना हुई तो उसमें एक सर्वे किया गया। उस सर्वे का नाम था सेक्स रेशियो, जिसे हिंदी में कहते हैं लिंगानुपात। आते हैं हम लोग। ये टॉपिक चलेगा आज का, स्ट्रेस नहीं लेने का। एक शब्द आया, उस शब्द का नाम था लिंगानुपात। लिंगानुपात। जब लिंगानुपात जब सर्वे किया गया, लिंगानुपात का मतलब यह होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की आबादी या महिलाओं की संख्या क्या है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स रेशियो। जान लीजिए थोड़ा, क्योंकि ये क्लास है, जानना चाहिए। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स रेशियो। क्लियर? अब एक चीज मैं थोड़ा आपको बता दूं, आता हूं सेंसस पर आ रहा हूं 2011 वाले पर, लेकिन उससे पहले एक शब्द की कीमत को समझ लीजिए। एक शब्द होता है सेक्स, और इसको हिंदी में देखिए, एक शब्द होता है हिंदी में, जिसे यहाँ पे है ना लिंगानुपात, लिंग की बात की गई है। तो यहाँ पे जब लिंग होगा तो लिंग का अंग्रेजी में 2 मतलब होता है। एक होता है सेक्स और दूसरा होता है जेंडर। दोनों का मतलब समझिए, मैं बता रहा हूं। और क्योंकि आपकी अंग्रेजी में भी, आपका अंग्रेजी में अगर टेस्ट होता एग्जाम होगा तो वहां पर कहां पे सेक्स शब्द का प्रयोग है और कहां पर जेंडर शब्द का प्रयोग है, आपको अंतर पकड़ना पड़ेगा, वरना आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। कॉमन एरर में कई जगह देता है ये सब चीजें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इस क्लास में अगर कंपेयर करूं कि पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या क्या है, अधिक है ना, समझ ध्यान से। पुरुष इसमें अल्पसंख्यक वर्ग में है, ठीक है, समझिए। अब हुआ क्या कि पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की आबादी क्या है। तो यहां पर मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं? संख्या कंपेयर कर रहा हूं, यानी कितनी संख्या है। तो जहां पर संख्या की तुलना होगी पुरुष और महिला के नंबर पर, तो वहां पर कौन सा प्रयोग होगा? ये सब प्रयोग होगा, यानी किसके लिए? लिंग के लिए। अब दूसरा शब्द क्या होगा? दूसरी चीज जेंडर। जेंडर के लिए क्या होगा? सोशल कंपेयर करना पड़ेगा। सोशल कंपेयर का मतलब क्या है? देखिए, सोशल कंपेयर के लिए क्या होगा? अब यहां पर ये तुलना किया जाए, आते हैं जेंडर। अब जेंडर कंपेयर क्या किया जाता है? जेंडर के मामले में क्या कंपेयर किया जाता है? जेंडर में अब कंपेयर ऐसे होगा कि पुरुषों के सापेक्ष महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, पुरुषों के सापेक्ष महिलाएं कितनी सशक्तिकरण में है, पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं के पास कितना पैसा है,
पुरुषों के सापेक्ष महिलाएं कितनी ताकतवर हैं, पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो ये मैं क्या कंपेयर किया, नंबर तुलना किया नहीं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कंपेयर किया, यानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग कंपेयर किया। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, जेंडर का। याद रहेगा, जब भी पुरुष के सापेक्ष महिलाओं की संख्यात्मक तुलना होगी सेक्स शब्द का प्रयोग होगा, और जब भी सामाजिक तुलना होगी, याद रहे, जब सामाजिक तुलना होगी तो वहां पर जेंडर शब्द का प्रयोग होगा। ठीक, अब देखिए, तब लिंग क्या बोलते हैं, सेंसस में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, लिंगानुपात का। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सेक्स रेशियो। यहाँ पे जेंडर रेशियो नहीं बोलेंगे। एक और अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, एक इंडेक्स जारी होता है पूरे वर्ल्ड भर में, उसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, GGI, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो वहां पे क्या होता है, देखो वहां पे कौन सा प्रयोग किया गया, ग्लोबल जेंडर, ग्लोबल सेक्स प्रयोग किया गया है नहीं, ग्लोबल जेंडर गैप। तो जेंडर मतलब सामाजिक तुलना, तो उसमें जो घटक होता है ना, जानते हैं आप लोग, आर्थिक रूप से, साक्षर रूप से, राजनीतिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप में 4 कंपेयर किया जाता है। समझ में आ रही बात, ये है, तब आपको समझ में आएगा मतलब। तब समझिए, जब सर्वे किया गया 2011 में, जब जनगणना कराई गई, तो उसमें यह देखा गया कि महिलाओं के, पुरुषों के सापेक्ष जो महिलाओं की आबादी थी, वो 1000 पुरुषों के सापेक्ष जो महिलाओं की आबादी थी, कितनी थी, 943 थी। और ये 2011 का है, कब का है, 2011 का। इसके पहले मैं बता दूं, हमको लग रहा है ना कि इस बार जब जनगणना होगी ना, पक्का लिंगानुपात सुधरा होगा, पहले से खराब नहीं हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि 2001 की जब जनगणना हुई थी, 2001 में, तो वहां ये था 1000 पुरुषों के सापेक्ष 927 महिलाएं थी। कितनी, 927। उसके बाद बढ़ा, और आज दौर और थोड़ा मॉडर्नाइज हुआ है, तो संख्या बढ़ी होगी, घटी नहीं होगी महिलाओं की। एक हाल ही में एक संस्था तो आई थी जिसमें बोल दिया गया था 1000 से अधिक हो गई महिलाएं, है ना, लेकिन वो खास स्टेट के लिए था। लेकिन हमको लग रहा है सेंसस आएगा तो 1000 के पार नहीं जाएगा, कम ही रहेगा, लेकिन बढ़ेगा, इससे बढ़ा रहेगा। आते हैं हम लोग, तो हुआ क्या, 2011 जनगणना में जब कराया गया, तो लिंगानुपात क्या आया, पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की आबादी क्या थी, बहुत कम थी। अब उसके बाद 3 साल के बाद, कब, 2014 में, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद, वर्ष 2014 में सर्वे ये कराया गया। सर्वे में ये निकाला गया कि ऐसे 100 जिलों को, कितने जिलों को, ऐसे 100 जिलों को खोजा जाए जहां पर सेक्स रेशियो, यानी जहां पर लिंगानुपात बद से बदतर, यानी बहुत खराब है। तो 100 जिलों को खोजा गया। हर चीज के फिल्म के पहले उसकी बैक स्टोरी होती है। अभी नहीं शुरू किए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ, मोदी जी बोले खत्म नहीं। समझना योजनाओं का मतलब ही क्या होता है। आप जागिए, जैसे आप लोग कहते हैं ना सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कर रही है। कम से आप योजनाओं के बारे में जानेंगे तब ना जानेंगे कि नहीं। आते हैं, तो 2014 में सर्वे किया गया, उसमें निकाला गया कि ऊपर के 100 जिले जहां पर लिंगानुपात क्या है, सबसे खराब है। तो सबसे खराब लिंगानुपात निकला किसका, पानीपत का। कितनी अच्छी जगह, हमेशा युद्ध वही होता था, समझिए। तो पानीपत का क्या था, लिंगानुपात सबसे खराब था। तो 2015 में आप लोग, प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खाली प्रधानमंत्री मोदी मत बोल दिया करो। हम लोग देश में कई ठे मोदी हैं जो पैसा ले लेके भागे हैं। ये आपके देश के नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र बचपन का किसका नाम था, किस महान आदमी का, स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, आते हम लोग, तो 100 जिलों के साथ शुरू किया गया 2015 में। कौन सी योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, वर्ष 2015 में एक योजना शुरू की गई। उस योजना का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और कितने जिलों के साथ, 100 जिलों के साथ, 100 जिलों के साथ योजना शुरू की गई थी। और सबसे पहले किस जिले में शुरू की गई थी, पानीपत में। परीक्षा का यह सवाल है, ठीक है। अब समझिए, जब योजना जब शुरू की गई तो इसमें कुछ चीजें क्या था, उद्देश्य क्या था। पहला उसका उद्देश्य, ये 3 उद्देश्य थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। पहला उद्देश्य ये था, पहला उद्देश्य ये था कि महिलाओं को क्या करना, उत्तर जीविता करना। उत्तर जीविका नहीं, जीविता, जीवन को सही से चलाना, उत्तर जीविता करना। दूसरा, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना। तीसरा, महिलाओं को शिक्षा प्रद करना। तुम्हारी बात, इसका मुख्य उद्देश्य ये था। लेकिन अब ये उद्देश्य कब पूरा होगा, जब देश में लड़कियां या बेटियां बचेंगी तब ना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, सरकार इन तीनों को उद्देश्यों की पूर्ति कब करती, लक्ष्यों की पूर्ति कब करती, जब सरकार क्या करती है अपने देश में,
जब सरकार अपन देश में होने वाले भ्रूण हत्याओं को क्या कर दे, रोक दे या कम कर दे, कम नहीं रोक दे, सीधे ब्रेक। कम करना क्या होता है, ब्रेक लगा दे। कम करना शब्द में क्या है, अपराध है, सीधे ब्रेक लगाना है ना। तो भ्रूण हत्या में क्या कर देना, ब्रेक लगाना सरकार। जब तक भ्रूण हत्या, देखिए बेटी बचाने का मतलब ही क्या है, एक तो होता है किताबी विवाद कि बेटी बचाना है, कैसे बचाना है यार, भ्रूण हत्या पर कंट्रोल करना है। अब देखिए ध्यान से, तो जब ये भ्रूण हत्या, सबसे पहले सरकार ये सोची कि भ्रूण हत्या पर कंट्रोल किया जाएगा। अब हम लोग सोचते हैं कि आखिर ये भ्रूण हत्याएं होती ही क्यों है। कोई लॉजिकल सवाल बताइए, जैसे कि आप बताइए आपके हिसाब से भ्रूण हत्या क्यों होती है भारत में, ऐसा क्यों परिवार माता पिता ऐसा क्यों करता है कि भ्रूण हत्या करता है वो, गरीबी के कारण। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। आपके हिसाब से बेटा वंश चलाएगा, ठीक है, ठीक ठीक। बोलू अशिक्षा है, वेरी गुड, सही बात है, केरल में नहीं होता है। आपके हिसाब से सोचिएगा सोचिएगा, बढ़िया आंसर देंगे लग रहा है। आप बताइए। अच्छा, ठीक। आपके हिसाब से रूढ़िवादिता, ठीक है, इतने नेताओं की तरह भाषा है कि हम रोजगार देंगे। अब मैं पूछ दिया कैसे, हाँ तो रुकिए, वही पा रहा। जैसे रूढ़िवादिता में ना कोई ऐसी चीज बताया जो कि हम सभी को समझ में आए। रूढ़िवादिता एक बहुत बड़ी परिभाषा है, और रूढ़िवादिता के अंदर हजारों चीजें आती है, उसमें कोई दो चार चीजें हैं। सुना करिए आराम से सबके आंसर। और एक कपिल शर्मा का शो नहीं है कि हर बात फुर फुर हंस देते हैं आप लोग। दिस इज नॉट कपिल शर्मा शो, है ना। चलिए, इन सब मुद्दों पर हंसी कैसे आ सकती है, हाउ में लाफ, आप बताइए। छोड़ने सोचिए, मौका दे रहे हैं, सोचिए, जब तक घूम के आ रहा हूं फिर आप बताइएगा। बताया ना कि हमारी क्लास लोकसभा क्लास है। आर्थिक कारण है, वेरी गुड। हाँ बताइए सुधाकर, सोच के बताइए आराम से, अच्छा चीज, अच्छा आंसर, कोई सॉलिड आंसर दीजिए। मैंने आर्थिक। आप क्या समीत, दहेज भी है, ठीक है, बाल विवाह भी एक कारण, वेरी गुड, कारण है, एक्सेप्ट, मैं समझ पा रहा हूं, अब बाल विवाह कारण है। आया आंसर, ठीक। मतलब पुरुष प्रधान देश का होना, ये कुछ रीजन है, ठीक है, ठीक है, सबका आंसर ठीक है, बढ़िया है। बताइए कुछ रागिनी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, सबका आंसर सही है। ऐसा नहीं किसी का आंसर सही है, सबका। रूढ़िवादिता भी सही है, आर्थिक भी सही है, सोच भी सही है, अशिक्षा भी सही है, माने सबका आंसर सही है, ठीक है ना। हम तो समझते हैं ये भ्रूण हत्याएं, ये देखिए वास्तविकता में बात क्या है, ये जो जितने भी आप लोग आंसर बोले हैं ना, ये किताबी तरह का ज्ञान है। क्या है, किताबों से आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन समाज को आप नहीं समझे, समझिए मैं बता पा रहा हूं। आप लोगों के देश में भ्रूण हत्याएं होती है ना, कई बार क्या होता है कि गार्जियन के माइंड में माइंडसेट होता है। देखिए कैसे माइंडसेट बनता है, एग्जांपल, हम लोगों के देश में बड़ा खतरनाक इस चीज को यूट्यूब पर पढ़ाना और यूट्यूब पर इस बात को बोलना, लेकिन हम बोलेंगे, समझिए। हम लोगों के देश में 2-3 स्टेट हैं, जैसे हरियाणा, जैसे राजस्थान, जैसे पंजाब भी कुछ हद तक है, और खासकर अपना उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा भी है ना। अब समझिए, ऐसे कुछ स्टेट में एक पंचायत चलती है, उस पंचायत का नाम है खाप। देखिए उसे बोलते हैं खाप पंचायत। ये कुछ स्टेट नाम जान लीजिए आप लोग, हरियाणा, पंजाब, कुछ उत्तर प्रदेश, और खासकर राजस्थान। और अगर टॉप की अगर बात की जाए तो राजस्थान और हरियाणा। अब देखिए होता क्या है, खाप पंचायत एक पहले से रूढ़िवादी लोगों की एक पंचायत हुआ करती थी, जिसमें कुछ खास लोग ही उसमें प्रधान बनते थे। प्रधान मतलब अपनी पूरी तरीके से चलाते थे पूरा वर्चस्व। अब उसमें कौन कौन लोग होते थे जान लीजिए। सबसे पहले तो रूढ़िवादी तरह के वृद्ध लोग हुआ करते थे। वृद्ध लोग ही मैं क्यों बोल रहा हूं, आगे बता रहा हूं मैं, आपके दिमाग में सर वृद्ध क्यों बोल रहे हैं, हर लॉजिक के पीछे मेरी बात होगी। पहला, उसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, रूढ़िवादी बुजुर्ग रहेंगे, रूढ़िवादी बुजुर्ग। आप नहीं, आपको यकीन है तो एक फिल्म आई थी बुल्स आई,
सांड की आंख देखे हैं, सांड की आंख, ठीक, सांड की आंख देख लीजिएगा। नहीं भी है तो आपको एक मूवी बता रहा हूं, समय मिले तो जरूर देख लीजिएगा। ये कौन हीरोइन है जी, विराट कोहली से शादी हुई है, अनुष्का शर्मा। श्रद्धा कपूर के अलावा कोई दिखता ही नहीं है ना, समझते हैं। अनुष्का शर्मा जो एक्ट्रेस, उसकी एक फिल्म आई थी NH-29, NH-10, उस फिल्म का नाम है NH-10। आप उस फिल्म को देखना एक बार, आपको समझ में आ जाए खाप पंचायत किस लेवल का होता है। और फिल्म पर समाज नहीं होता है, समाज में जो होता है उस पर फिल्म बनती है। हॉलीवुड वाले 10 कदम आगे चलते हैं, वो कल्पनाओं पर चलते हैं। हम लोग भारत की फिल्में जैसा समाज में होता है वैसी फिल्में बनती हैं। ठीक, आते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला रूढ़िवादी बुजुर्ग, हाँ ठीक है, समझिए, समझ इतना चलेगा। रूढ़िवादी बुजुर्ग। दूसरा, इसमें कौन नहीं जाएगा, इस पंचायत में कोई युवा उसमें सदस्य नहीं रहेगा। तीसरा, और उसमें कुछ खास, महिलाएं तो दूर दूर तक इसमें नहीं रहेंगी। बात समझ में आ रही है? ये लोग ये दोनों लोग नहीं रहेंगे। सिर्फ कौन है? रूढ़िवादी बुजुर्ग। अब समझिएगा ध्यान से होता क्या था। ये लोग खास, इन लोगों की जो सोच हुआ करती थी, रूढ़िवादी तो थे ही, लेकिन इन लोग खास सोच जो हुआ करती थी कौन सी? महिला विरोधी सोच। महिला विरोधी सोच हुआ करती थी। इनके तो खिलाफ मैं भी हूं। हाँ, धार्मिक अधिकार है और मरने के बाद हिंदू धर्म में पिंड दान का अधिकार है। पिंड के दान केवल लड़का कर सकता है, लड़की नहीं। उस हिसाब से मांगते हैं। देखिए, जैसे होता क्या ना बता रहे हैं, जैसे होता क्या है, आपको कोई संस्था अगर चलानी है, ठीक है ना, जब कोई संस्था अगर आपको चलानी थी, ऊपर देखने के लिए आपको बड़ी बड़ी बातें रहेंगी, बड़े बड़े स्लोगन लिखे होंगे, लेकिन इंटरनल जो बातें होती हैं वो बात क्या होती है वो एक्चुअल में अभी आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा। और सिर्फ 2-3 एग्जांपल में दूंगा, लेकिन ऐसे हजारों घटनाएं हैं भारत में। अब खाप पंचायत अगर अच्छी होती तो सुप्रीम कोर्ट 2018 में इन लोगों को डंडा नहीं लगा। डंडा मतलब पूरा बोली थी कि खाप पंचायत किसी के पर्सनल जिंदगी में दखलंदाजी नहीं कर सकता। हमारे संविधान में पिंडदान, ये सब दान कहाँ है संविधान में? रूढ़िवादिता तरह की सोच है, संविधान में कहाँ है? बिल्कुल, हमको बता दें ऐसे खुद ही हम लोग खुद ही एक हम बता रहे हैं। हम लोग दोस्त थे, उनके नाना जी गुजरे, तो देखा ना जो आंटी जी, हम लोग आंटी जी बोलते हैं उनको, उनकी लड़की आंटी इन्होंने, तो हम लोग आंटी बोलती थी। जब डेड बॉडी जा रही थी उनकी, तो हम भी लिए थे, पीछे से देखा तो आंटी जी भी डेड बॉडी को पकड़ी हुई थी। ऐसा क्या है? कुछ नहीं है, हम देखे थे। हाँ, तो वही तो गलत है ना। अरे भाई, धार्मिक, सुनिए ध्यान से, धार्मिक अधिकार वहां तक ही है जहां पर, अरे भाई, अगर धार्मिक अधिकार होता तो सबरीमाला मंदिर में धार्मिक अधिकार है। धार्मिक संविधान में धार्मिक अधिकार की परिभाषा आप ठीक से पढ़िए, क्या दिया धार्मिक अधिकार की परिभाषा। धार्मिक अधिकार का मतलब ये नहीं कि जाके कहीं भी है जाके इस क्लास में आके बकरा काट दिए आप, ऐसा नहीं है ना। धार्मिक, देखिए ध्यान में, संविधान, वही ना कह रहा हूं मैं। तो वो धार्मिक अधिकार पर जो धार्मिक अधिकार जो परिभाषा पढ़े वो बिल्कुल अलग है, आप पढ़िएगा उसमें एक एक कंपोनेंट करके। हमारे संविधान में ही तो है, संविधान में इसीलिए बोला गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी है। कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, पुनरावलोकन करेगा, समझाएगा बाबू इस बात का मतलब ये है, समझ लो। आते हैं हम लोग इस पर, ठीक, समझिए। तो हुआ क्या? खाप पंचायत महिला विरोधी, ये मानना पड़ेगा, महिला विरोधी। जैसे 2-3 एग्जांपल मैं आपको दूंगा कहानियों के माध्यम से। हुआ क्या ना, वहां पर आप जानते हैं कि जैसे जैसे दौर बदला, ये बात है 1900, हमको लग रहा है 2000 या 1999 की बात है, बहुत छोटा था मैं, 2000 की बात है। अखबार में नया अखबार जब नहीं होता कि पुरानी खबरों को भी देता है, तो मैं एक नया अखबार पढ़ा था, जब कोई वेबसाइट ही था, उस वेबसाइट पर पुराना अखबार का कटिंग देखा था मैं, ठीक है। उस समय थोड़ा याद रहेगा चुटकी भर में, अब याद था। उस समय पढ़ा मैं अखबार में, देखा 2000 की घटना थी। घटना क्या थी जानते नहीं थे? कोई लड़की मान ली जन्म ली, अब जन्म लेने के बाद उसका परिवार कहीं बाहर चला गया पढ़ने या कमाने चला गया। जब बाहर चली गई कमाने, तब होता क्या कि 15-16 साल जब उसकी एज होती है तो वापस वो अपने गांव आती है। शादी का माहौल रहता है, गांव में आती है। देखिएगा ध्यान से, देखिए किस तरह खाप पंचायत है। शादी का माहौल होता है और गांव में वापस आती है। तब जानते हैं कि दौर था उस समय, और छोटा सा मोबाइल आया था, मोबाइल आता था ना, मोबाइल। और महिला विरोधी था वो, उसको पता नहीं था गांव में इस तरह खाप पंचायत चलता है। और पानीपत का ही कोई एक गांव था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा गांव, लेकिन पानीपत का ही कोई गांव था, बीबीपुर करके ऐसे कोई गांव था, है ना।
समझिए। अब यार हम बीबीपुर की गांव की बड़ाई भी किए थे और वहां का एक ग्राम पंचायत बहुत बढ़िया कैंपेन चलाया था, सेल्फी विद डॉटर, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। आते हैं हम लोग उस पर, बहुत बड़ी अच्छी योजना है, मजा आएगा पढ़ने में। तो देखिए हुआ क्या, जब वो लड़की जब गांव में पहुंची, शादियों का माहौल था उस गांव में, उसके परिवार में, तो हुआ क्या, अब वो लड़की क्या की कि फोन लेकर, छोटा फोन नया सा था, और कैफरी होता है ना, कैफरी छोटा हाफ पैंट कैफरी पहनकर वो गांव में घूमी। 2 दिन चला, 3 दिन चला, 5 दिन चला, 6 दिन चला। अब खाप पंचायत की नजर में आया, ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये इस तरह विरोधी, क्योंकि महिला विरोधी सोच। जब हुआ क्या, खाप पंचायत की मीटिंग बैठी और पूरा परिवार, पूरे गांव को उसमें आना पड़ा। और आने के बाद डिसीजन सुन लो क्या था। सुनने के बाद हो सकता है आपकी रूह भी कांप जाएगी। डिसीजन क्या था जान लीजिए। जैसे होता, अब किसी छोटी बच्ची का आप देखते हैं ना कि हम लोगों का बड़े हैं तो बाल उल कट जाएगा, ठीक है, लेकिन लड़कियों का 12-13 साल के बाद बाल है ना उसड़े है। भतीजी 6 साल की है, उसका कहने, कई बार पापा वो बोलते ना कि बाल अगर छील ले घना हुई, ताकि मेरे पास संरक्षण दे, चाचू मेरा बाल छील रहे हैं लोग। बाल नहीं छिलवाना है, जानती कि यहाँ संरक्षण मिलेगा। तो 6-7 साल के बाद नहीं, अब वो सोचे 13-15 साल की लड़की थी उम्र, डिसीजन ये लिया गया कि इस पूरे गांव, पूरे सामूहिक रूप से लड़की के पूरे सर के बाल छीले गए और अब उसका चेहरे पर कालिक पोती गई और पूरे से गांव में घुमाया गया। ये उस खाप पंचायत का डिसीजन था। वजह, मोबाइल रखना और छोटा जींस पहनना कैफरी की तरह। समझ रहे हैं, ये चीज हो गया पहला डिसीजन। समझिएगा, अब बता पा रहा हूं कि भ्रूण हत्याएं क्यों होती हैं, आना है। दूसरी चीज, दूसरी घटना क्या चली, जैसे ना एक देखते हैं ना, एक वहां पे लोग ना, एक वहां पे ग्रुप भी चलता है जो खाप पंचायतों का ना, एक बड़ा ग्रुप भी है, उसको बोलते हैं एक गोत्र खाप पंचायत होता है। जब आप पढ़ेंगे तो हरियाणा में है ये गोत्र खाप पंचायत। जहां एक गोत्र में होता है ना, हिंदू रिलीजन में पता नहीं क्या होता है कि गोत्र में शादियां नहीं होती हैं। समझो ध्यान से, ये प्राचीन काल में ही है, आधुनिक क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास में होता क्या है ना, वास्तव में हम उसमें नहीं जाएंगे कि गोत्र क्या है, लंबी क्लास हो जाए। गोत्र का सिंपल सा मतलब ये था कि गोत्र कुल मिलाकर के महिलाओं का शोषण करने का एक नया तरीका था। सिंपल सी बात है। देखिए ध्यान से, आप किसी का शोषण तभी कर पाएंगे जब वो व्यक्ति क्या हो, कमजोर हो। सिंपल सी बात है। किसी का आपको शोषण करना है तो क्या बना दीजिए, कमजोर। और कमजोर आदमी का शोषण कर लेंगे, ताकतवर आदमी आप कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो हुआ महिला विरोधी था ये। कौन, गोत्र प्रथा लाई गई थी प्राचीन काल में ही। ठीक, अब समझिए ध्यान से। तो हुआ क्या कि उसमें ना एक लड़की थी, बाहर पढ़ने गई और एसआई का एग्जाम निकाली थी। भाई आश्चर्य की बात यह है कि एसआई का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब वहां वो पढ़ रही थी तो पढ़ने के दौरान उसे किसी लड़के से प्रेम हुआ। अब प्रेम होने के बाद वहां पर शादी भी हो गई, शादी भी हो गई। दोनों लड़के लड़की घर वाले भी राजी, शादी हो गई। नहीं लोग कहते हैं लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, इसमें काजी भी तैयार है, लड़का लड़की भी तैयार है ना, सब तैयार है। अब हुआ क्या कि लड़की अपने घर पर आई हस्बैंड के साथ। कुछ दिनों के बाद पता चलता है क्या कि दोनों का गोत्र एक है, दोनों का गोत्र एक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, पूरी पंचायत बैठती है और पंचायत में क्या, अखबार में सर्च मारना ना, गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च मारना या गूगल पर सर्च मारना, आपको अब मिल जाएगा। तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को घटना। तो हुआ क्या, थोड़ा लंबी घटना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्लास लेना है ना। तो हुआ क्या कि उसमें पूरी पंचायत में उन पति पत्नी को एक दूसरे का सामूहिक रूप से भाई बहन बनाया गया। और एक और चीज, पूरे सामूहिक रूप से जो लड़की थी लड़के को क्या बांधी, रक्षाबंधन बांधी, राखी बांधी। ये डिसीजन, अब बात समझ रहे, अब कल्पना करिएगा, बोलने दीजिए उसको, ठीक है। अब समझिए घटना क्या घटी। अब ये 2 घटनाएं मैं बताया हूं ना, ऐसे भारत में पहले से हजारों घटनाएं हुई होंगी। अब जब इस घटना को, 2 घटनाएं हुई तो उस 2 घटनाओं को पूरा परिवार देख रहा है कि नहीं देख रहा है, पूरा परिवार उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। अब जब देख रहा है तो वो क्या सोचेगा, यार लड़की होना ही सबसे बड़ा क्या है, झंझट है। इसलिए क्या शुरू हुआ, भ्रूण हत्याएं की बढ़ोतरी ये होती है। जो आप लोग जो आंसर बता रहे थे वो किताबी था, ये जो आंसर था वो रियल आंसर था। बात समझ में आ रही है, तो ये था भ्रूणवाई था। अब उस देख करके, अब वो दो, जब होता क्या है, जब कोई घटना घटती है तो उस घटना को देख कर नहीं होता है कि, तो बाकी लोग भी कहते हैं कि अरे यार, है कि नहीं। जैसे गांव में, जैसे गांव आप लिखते हैं, शहर में तो नहीं, गांव में नहीं होता है। गांव में हुआ क्या, बगल का मान लिया एक लड़का और एक लड़की, वो कौन सा उड़ गया, वही, अब वो सब नहीं बोलूंगा भाई, ना कि नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग बिताएंगे, होता है कि नहीं, होता है ना। अब उस तरह घटना जब होती है, अच्छा गाना, अब उस तरह जब घटना देखिए होता नहीं होगा, तो आप शाम को अपने घर आए तो उस तरह घटना गांव में घटी, तो घर वाले ऐसे देखते हैं आपको कि लगता है अगले तुम ही हो, नहीं लोग कहते हैं। अच्छा ऐसा क्यों देखते हैं, लगता है कि बस अगला तुम ही हो। और उसके बाद
सारी बातें शुरू होती हैं कि मोबाइल जो है ना, मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, ये है। 3-4 दिन आपके घर में बात होगी, उस समय समझदारी है कि ज्ञान ना दीजिए, चुपचाप शांत रहिए, शांत रहिए। अच्छा सही है नहीं बताइए, सही है? एकदम ऐसे देखते हैं सब, अगला तुम ही हो। तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके जाने की वजह से बाकी नजरिया भी बदला। तो ये चीज है, इसीलिए भ्रूण हत्याएं होती है। कितने जिलों के साथ? 100 जिलों के साथ। 1 साल के बाद, ये कब शुरू हुआ था? 2015 में, लेकिन 1 साल के बाद 2016 में इसमें 61 जिले और बढ़ा दिए गए। कितने जिले? 61 जिले और बढ़ा दिए गए। तो टोटल कितने जिले हो गए? 161 जिले। और 1 साल के बाद यानी 2017 से इस पूरी योजना को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ये तीनों आपके सवाल हैं, पूछ देगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पूरे भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तब 2015 नहीं कहेंगे, 2017 कहेंगे। क्लियर? अब उसके बाद से समझते हैं हम लोग। इसमें मोदी जी 2-3 चीज अच्छा ये किए। वहां पे एक प्रधान हुआ करता था, प्रधान, एक गांव का नाम, जिसका नाम था बीबीपुर। एक गांव का नाम था बीबीपुर। उसने कितना अच्छा कैंपेन चलाया था, और उस कैंपेन चलाने की वजह से ना, पहले गांव शुरू हुआ, पूरे हरियाणा में फेमस हुआ, उसके बाद पूरे भारत में, और उसके बाद वो ग्लोबली फेमस हुआ, यानी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। उस कैंपेन का नाम था, एग्जाम में आया हुआ एग्जाम था, क्वेश्चन था, लिखिए उस कैंपेन का नाम था सेल्फी विथ डॉटर। लिखिए, वो गांव का प्रधान का नाम, गांव का नाम था बीबीपुर। बीबीपुर। मोदी जी अपने भाषण में बोले थे इसको, इसकी बड़ाई भी किए थे, जिससे सवाल बनेगा। बीबीपुर का ग्राम प्रधान था, उसने कैंपेन शुरू किया था सेल्फी विथ डॉटर। सेल्फी विथ डॉटर। तो होता क्या था ना, अब पैसे लोग, जो लोग अपनी जो डॉटर की वजह से अपने को खराब फील करते थे, अब वो सेल्फी फील, जब बड़े लोग लगाएंगे सेल्फी, जैसे होता है कि मैं आपको बता चुका हूं, भारत में जब बड़े लोग करते हैं तब पीछे से शुरू होता है। हमेशा बताया ना, शुरू में क्रांति हमेशा ऊपर से हुई है। तो ऊपर जब जैसे लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो लगाना शुरू करेंगे, बड़े बड़े लीडर, तो सब लोग फील करेंगे यार। तो सब लोग क्या थे, पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। अरे डोनाल्ड ट्रंप भी लगाए थे सेल्फी विथ डॉटर, समझ में आया? ये है उसी समय 2017-18 में शुरू हुआ था ये भी, सेल्फी विथ डॉटर। और मोदी जी एक और चीज बोले थे, समझ ध्यान से, उसमें एक और उन्होंने कैंपेन में बोला था कि जब बच्ची आपके घर पे जन्म ले, जब बेटी जब जन्म ले, तो वहां पर क्या करें, आप अपने परिवार तरफ से 5 पेड़ लगाएं। सवाल है ये, जब एक बेटी जन्म ले तो कितने पेड़ लगाएं? 5 पेड़। अब इसमें एक आपको चीज बता रहा हूं मैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ग्राम प्रधान को एक काम दिया जाता है। ग्राम प्रधान क्या करेगा, अगर किसी के घर पे बेटी जन्म लेती है, ठीक है, लड़की जन्म लेती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करके 7 लड़कियों को एक साथ, वो जन्मदिन नहीं है तो भी 7 का सामूहिक रूप से जन्मदिन मनाएंगे। अब होगा क्या, ऐसा होता है कोई प्रधान करता है? नहीं होता है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत है ये, इस पॉलिसी को अपनाया जाता है, लेकिन कहां कोई करता है। अगर ठीक से पालन हो जाए ना, तो सच में सुधार हो जाएगा। तो अब समझिए, 2019 में फिर सर्वे किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अच्छा, एक मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग नाम सुने होंगे साक्षी मलिक का। साक्षी मलिक को जब ओलंपिक जब जीती थी वो, तो उनको साथ ब्रॉन्ज मेडल मिला था कुश्ती में। जब वो जीती, जैसे उनको मेडल पहनाया गया, तैसे वो पूरा रोने लगी। और रोने, पूछा गया कैसा, क्या इतनी खुशी क्या कि रोने लगी, है ना? तो बताए कि रोना ये वो नहीं, रोना सारी दुखों को याद करना है। तो हुआ क्या था ना, पूरी कहानी बताए। पूरे पत्रकार जब पूछे तो बताए उन्होंने कि जब मैं शुरू जब कुश्ती खेलना शुरू की थी, तो हरियाणा में लड़कियों को कुश्ती खेलना मना है, लेकिन मानना पड़ेगा उसके पिताजी को, उससे जब मानना पड़ेगा उसके पिताजी को। ऐसा सब पिता नहीं आजकल, समझिए। तो हुआ क्या ना कि जब ये कुश्ती जब लड़ने लगी, जब लड़ना शुरू की, तो पूरे हरियाणा में लड़कियां लड़ती नहीं, तो किससे, दीवार से तो नहीं लड़ेगी, तो लड़कों से लड़ाने लगे। किससे लड़ाने लगे? लड़कों से लड़ाने लगे। तो वही पंचायत बैठी, किसकी? खाप पंचायत। डिसीजन हुआ, या तो कुश्ती खिलवाना बंद करा दो लड़ाना, या तो पूरा परिवार गांव छोड़ के निकल ले। और पिता, मानना, सल्यूट देना पड़ेगा उनके पिताजी को। पिताजी क्या किए, बोले कि कुश्ती नहीं छोड़ेगी, पूरा परिवार छोड़ देगा गांव। तो पूरा परिवार छोड़ के निकले। और वही जो गांव से भगाए थे, जब वही ओलंपिक जीती, तो वही लोग कहने लगे हरियाणा की बेटी। दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया ऐसे ही चलती है, सब ऐसे ही चलती है।
ऐसे ही हरियाणा की बेटी। तो देखिए इसीलिए क्या हुआ, तो इसीलिए वहां के हाई को सवाल है आपका, तो इसीलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे अपने जो वहां की राज्य का योजना कौन सी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, वो क्या बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, एम्बेसडर बना दिया, समझ रहे हैं। और ये आ रहा हूं मैं, ये हरियाणा राज्य की है कौन, ब्रांड एम्बेसडर कौन, साक्षी मलिक। और वही पूरे केंद्र सरकार की थी माधुरी दीक्षित, केंद्र सरकार का था पूरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का माधुरी दीक्षित, ठीक है ना। ये थी पूरी पॉलिसी। अगर एग्जाम में देगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन थी, तो आपका आंसर होगा साक्षी मलिक। अगर आपका क्वेश्चन ये पूछ देगा केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कौन है, तो माधुरी दीक्षित। लेकिन अब नहीं है लोग, अब आ रहा हूं बता रहा हूं। तो 2019 में एक सर्वे कराया गया, सर्वे के तहत ये देखा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कुछ सफल है या नहीं है। तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले थे। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की वजह से वास्तव में लिंगानुपात में और भ्रूण हत्या में काफी हद से कमी आई थी। तो आप कभी भी एक चश्मे लगाकर नहीं देखेंगे, अगर आप विपक्ष के नजर से देखेंगे तो आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या लगेगी, रद्दी। अगर आपको अगर पक्ष के नजर समझेंगे तो आपको लगेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्या ना विपक्ष की नजर देखेंगे ना पक्ष की नजर से देखेंगे, आप सिंपल चश्मा लगा के देखेंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लाभ हुआ था, लेकिन पूरा लाभ नहीं हुआ था। तो अब हुआ क्या, 2019 में मंत्री का नाम कौन थी, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थी, स्मृति ईरानी जी 2019 में एक सर्वे एक ट्वीट करती हैं अपने ट्विटर हैंडल से। वो ये कहती हैं कि आज से 2019 में जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाएगा उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलने पर चर्चा की जाएगी। समझिए ध्यान से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की चर्चा की जाएगी। अब उसका नाम बदले क्या रख दिया जाएगा, बदलाव। आते हम लोग, क्या रख दिया जाएगा, बदलाव। और बदलाव जो हिंदी में लिखते हैं बदलाव, वो नहीं BADLAV, ये है बदलाव। आते हम लोग, तो क्या हुआ, बदलाव। समझिए, तो बदलाव के अंदर ये बोला गया कि अब महिलाओं को सिर्फ लिंगानुपात या सिर्फ भ्रूण हत्या तक ही कंट्रोल करने तक नहीं रखा जाएगा। अब उनको सोशली रूप से क्या बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा। कोई सामाजिक प्लेस या जो कार्यस्थल है वहां पर किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वहां पर उनको संरक्षित किया जाएगा, ठीक है ना। उनको आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी। यानी ये जो बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ योजना है उसका दायरा क्या कर दिया जाएगा, अब बढ़ा दिया जाएगा। ये किया गया। तो 2019 में, आप जानते हैं क्यों, आपको बार बार मैं इकोनॉमी में एक चीज बताता हूं, मैं इसको हटा दूं, आपको मैं एक चीज बताता हूं बार बार, इकोनॉमी में एक थियरी बताता हूं, नज थियरी। नज थियरी, क्या चीज, नज थियरी। नज थियरी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम क्या कर दिया गया, ये रखा गया। समझिए, ऐसे लिखना है आपको, बी का नाम क्या हो गया, पहले ऐसे लिखें, ये वाला बदलाव नहीं है, ये वाला नहीं है। जानते क्या ये बेटी आपा धन लक्ष्मी, बेटी आपा धन विजय लक्ष्मी, बेटी आपकी विजय लक्ष्मी, बेटी आपकी धन लक्ष्मी, ये है इसका मतलब। ये वाला बदलाव नहीं है, ये वाला बदलाव बता रहा हूं मैं। तो नज थियरी के तहत, समझ लीजिए ध्यान से, तो नज थियरी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया। और नज थियरी में आपको बता चुका हूं, होता क्या है कि आपको नज थियरी का मतलब ये होता है, आपके जीवन में कोई चीज परिवर्तन अगर लाना है तो वो चीज आपके सामने बार बार प्रकट की जाए। यानी उसके नाम में बदलाव कर दिया जाए या आपके तरीकों में बदलाव कर दिया जाए। अगर नहीं भी हो रहा है तो वो चीज आपके सामने बार बार लाई जाए, तो आप बार बार देखेंगे तो आप में परिवर्तन आएगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अमित है, अब ये मान लीजिए इनका जो ब्रेंच है, ब्रेंच जहां पढ़ने का घर पे रूम है, अब वहां पर पढ़ते हैं रोज, वहां पर लगा के रखे हैं श्रद्धा कपूर का फोटो, बड़ा सा बैनर किसका लगा के रखे हैं, श्रद्धा कपूर का। तो मन लगेगा पढ़ने में, मन लगेगा, नहीं लगेगा। अब हुआ क्या, ये सब डायलॉग नहीं है,
ये सब जो डायलॉग होता है ना, ये सब गार्जियन लोगों का डायलॉग होता है कि पढ़ने वाला कहीं पढ़ लेगा, जरूरी नहीं है। वो एवरेज कोई एक अपवाद होता है कि पढ़ने वाला कहीं पढ़ लेता है, ऐसा कुछ नहीं है, असर पड़ता है। ठीक समझते हैं हम लोग। तब हुआ क्या, मान लीजिए ऐसा सिस्टम लगा है कि जब पापा आते हैं तो पर्दा लग जाता है, और जब पापा चले तो पर्दा हट जाता है, तो पढ़ने में मन लगेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए कोचिंग आए, अब पापा को पता चले इनके कमरे में गए कुछ खोजने, पता चल दिख गया, रही तो श्रद्धा कपूर का फोटो लगा के पढ़ रहा है। अब पापा क्या किए, इनको बोले कुछ नहीं, पीटे उटे नहीं, वैसे पीट देना चाहिए, ठीक है, पीटे नहीं। तब हुआ क्या, पापा क्या गए वहां पर फोटो को हटा के स्वामी विवेकानंद का फोटो, अब्दुल कलाम का फोटो, गांधी जी का फोटो, भगत सिंह का फोटो लगा दिए। तो पापा किस थियरी के तहत किए हैं? समझ में आया एग्जाम्पल? ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल समझना है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं। ये चीज समझ में आया? ये नज थियरी के तहत पापा उसको बदल दिए हैं। इसी के तहत आप लोग जानते हैं कि आपके देश में एक मंत्रालय जिसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो शिक्षा के रूप में कार्य करती थी, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये फीलिंग नहीं आती थी कि अपने देश में कोई शिक्षा मंत्रालय है। जैसे होता था शिक्षा कौन आगे बढ़ा रहा है, शिक्षा कोई मंत्रालय है क्या? नहीं है, तो होता ही नहीं। तो देखे होंगे नई शिक्षा नीति के तहत नज थियरी के अंतर्गत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल क्या रख दिया है? शिक्षा मंत्रालय। समझ में आई बात? तभी लिखिए बदलाव। ये बदलाव का फुल फॉर्म आप लिखें, बेटी आपा, बेटी आपा, धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। हाँ आपा, नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं, बस एक जगह। कहाँ ए बार बार है? नहीं, आप इतना ही लिखिए, इतना ही दिया ही है, कर लीजिएगा। यहाँ पर आपा का मतलब आपकी, यहाँ पे आपकी कौन? हाँ हाँ वो है, नहीं तो यहाँ पे मतलब ये है आपके आपकी, ठीक है। यानी बेटी आपकी धनलक्ष्मी, बेटी आपकी विजय लक्ष्मी, है ना? धनलक्ष्मी बना दिया गया और विजय लक्ष्मी, यानी पैसा भी दे दिया गया और तलवार भी दे दिया गया, दोनों। हाँ 2019 में नहीं, लॉकडाउन जब पहला लगने वाला था तो नाम बदलने की चर्चा चल रही थी। ये है किसके तहत, याद रखिएगा, नज थियरी, ये है। अब आते हैं हम लोग एक चीज जानते हैं, तो सर बेटी बचाओ जब कोई भी जब पॉलिसी आती है, तो उसके अंतर्गत कोई मंत्रालय चलाता है। तब ये जो विभाग है, ये योजना कौन सी मंत्रालय चलाएगी? समझिए, ये मंत्रालय कोई एक मंत्रालय नहीं चलाती है, 4 मंत्रालय मिलकर संयुक्त रूप से चलाती हैं। कितनी मंत्रालय? 4 मंत्रालय। चारों मंत्रालय का नाम सुनिए। मानव संसाधन विकास, 2015 में योजना कब आई थी? 15 में ना, तभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय 15 में था कि नहीं? तो था। तो समझिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, फिर उसके बाद से समाज का ये है स्वास्थ्य मंत्रालय, फिर उसके बाद से महिला व बाल विकास मंत्रालय, फिर उसके बाद से एक और मंत्रालय था परिवार कल्याण मंत्रालय, ये था, है ना। ये 4 मंत्रालय मिलके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या कर रहे थे? चला रहे। उन 4 योजनाओं का तो सर अब खाप पंचायत की सर अभी चल रहा है क्या? जान लीजिए, 2018 में एक इसी तरह की घटना घटती है शादी का मैटर लेकर। कौन सा मैटर लेकर? भारत में तो आधा लड़ाई शादी को लेकर है, शादी का मैटर लेकर। तो शादी का मैटर लेकर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि खाप पंचायत, है ना, अपने देश में जब वैधानिक रूप से, जब संवैधानिक रूप से जब ग्राम पंचायतें बन रही हैं, तो खाप पंचायत का कोई अस्तित्व नहीं है। समझिएगा, खाप पंचायत का कोई अस्तित्व अब नहीं बचता है। तो किसी के निजी जीवन में कोई क्या कर रहा है, खाप पंचायत उसमें कोई रोल अदा नहीं कर सकता। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है कि आज से भारत में खाप पंचायत पूरी तरीके से होते हैं बैन, है ना। लेकिन तो सर क्या बंद हो गया? नहीं, जानिए ध्यान से, खाप पंचायतों का राजनीतिक बहुत बड़ा क्या होता है? वर्चस्व होता है। और जिस चीज में राजनीतिक वर्चस्व, वो चीज खत्म नहीं होगी। तो अभी भी खाप पंचायतें चोरी छिपे बल्कि खुल के डिसीजन अभी भी कई सारे गांव में दे रहे हैं, हरियाणा के और राजस्थान में, और वहां के लोगों को मानना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका प्रशासन में और राजनीति में बहुत बड़ा वर्चस्व कायम है। लेकिन हाँ, न्यायिक रूप से बंद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट 2018 में बैन लगा चुकी है, किस पर? खाप पंचायतों पर। पहुंच सकता बिल्कुल।